सफी कोचिंग क्लासेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं फिर से दोस्तों एसएससी जीडी T20 सीरीज के बारे में। तो आप इस क्लास को एंड तक जरूर देखें दोस्तों, और अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है दोस्तों। तो हमारा जो सबसे पहला जो क्वेश्चन है जीडी के लिए वो ये है कि एशियाई खेल 2018 के मेजबान थे भी किस देश ने इसकी मेजबानी की थी 2018 के अंदर? चाइना ने की, या सिंगापुर ने की, या भारत के द्वारा, या इंडोनेशिया के द्वारा? तो ये आपको सही आंसर बताना है इसका। इंडोनेशिया के द्वारा की गई थी दोस्तों। किसके द्वारा की गई थी? इंडोनेशिया के द्वारा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, प्लासी का युद्ध लड़ा गया। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो ये भी आपको याद रखना है। 1755 के अंदर, 1757, 1760, 1764 के अंदर। तो प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? कब लड़ा गया था? तो 1764 को लड़ा गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, जियाउद्दीन बर्नी ने अपना वृत्तांत का पहला जो संस्करण लिखा था वो किस वर्ष में लिखा था दोस्तों? 1888 के अंदर लिखा, या फिर 1358 के अंदर, या 1402, या फिर 1356 के अंदर? तो ये आपको बताना है कि जियाउद्दीन बर्नी ने पहला संस्करण कब लिखा। तो इसका सही आंसर है दोस्तों 1356 में लिखा। कब लिखा? 1356 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नारियल के रेशे युक्त छलके रेगिस्तान उत्तक के बने होते हैं। कहने का मतलब ये है कि भी नारियल के जो रेशे युक्त छलके होते हैं, बाहर का जो भाग होता है वो किससे बना होता है? जाइलम, या फिर पेरे काइमा, या सकलेरे नकाइमा, या फिर कोले नकाइमा? तो आपको ये सही आंसर बताना है इसका। कौन सा है दोस्तों? सकलेरे नकाइमा का बना होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाइका रेगिस्तान में पाए जाने वाला एक लोक नृत्य है। भाई पाइका किस राज्य में पाए जाने वाला लोक नृत्य है दोस्तों? झारखंड, हरियाणा, महाराष्ट्र, या तमिलनाडु के अंदर? तो किस राज्य में किया जाता है पाइका? याद रखना है आपको, एक झारखंड के अंदर, झारखंड के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामनवमी का त्योहार हिंदू माह रेगिस्तान में मनाया जाता है। तो रामनवमी का जो त्योहार मनाया जाता है वो किस माह के अंदर मनाया जाता है? हिंदू माह के अंदर, हिंदू कैलेंडर के अनुसार। चैत्र में मनाया जाता है, या फाल्गुन में मनाया जाता है, या कार्तिक या आश्विन के अंदर? तो ये आपको याद रखना है, चैत्र के अंदर मनाई जाती है दोस्तों रामनवमी त्योहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद भारत के महान्यायवादी से संबंधित है? अनुच्छेद 76, 67, और अनुच्छेद 243 अनुच्छेद 279A, या फिर अनुच्छेद 243 आई। तो इसका जो सही आंसर है वो दोस्तों कौन सा है? अनुच्छेद 76। नेक्स्ट क्वेश्चन, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ को अक्टूबर 2022 में भारत के रेगिस्तान मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया। तो ये कितवें नंबर के न्यायाधीश बने थे दोस्तों? 40वें नंबर के, या 20वें नंबर के, 30वें नंबर के, या 50वें नंबर पर? तो इसका सही आंसर कौन सा है दोस्तों? 50वें नंबर के ये क्या बने थे? न्यायाधीश बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूकंप के दौरान कंपन को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है दोस्तों? रिक्टर मापक्रम, या फिर मर्केली मापक्रम, या सिस्मोग्राफ, या हाइग्रोमीटर? तो ये आपको सही आंसर बताना है इसका। सिस्मोग्राफ। कौन सा दोस्तों? सिस्मोग्राफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रकार के उद्योगों को उनके उदाहरण से मिलान करें। अब इसका उद्योग है, उद्योग से संबंधित आगे उद्योग है दोस्तों, जैसे कि कृषि आधारित उद्योग कौन सा होता है इसमें से? कृषि, ये नंबर ए है, कृषि आधारित उद्योग। तो होटल या रेस्टोरेंट नहीं हो सकता, लोहा इस्पात नहीं हो सकता, और रेशम टेक्सटाइल का मतलब होता है दोस्तों वस्त्र। ठीक है, तो कृषि आधारित वस्त्र उद्योग होते हैं, सूती वस्त्र उद्योग जो भी है। और बाद में बात करें तो एक का किससे मिलान हो रहा है दोस्तों?
1 का 3 से मिलान हो रहा है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के अंदर है कि सार्वजनिक क्षेत्र का उद्योग कौन सा होता है। सार्वजनिक जो क्षेत्र होता है दोस्तों वो बड़ी बड़ी इस कंपनी आती है, जैसे कि सेल होगी, बेल होगी, तो ये सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है दोस्तों। 1 का 4। और इसके बाद में दोस्तों निजी क्षेत्र उद्योग। निजी क्षेत्र होता है प्राइवेट, जैसे कि होटल हो गए, रेस्टोरेंट हो गए दोस्तों। खनिज आधारित उद्योग कौन से होते हैं दोस्तों, लोहा इस्पात उद्योग होते हैं। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों कौन सा है, ए नंबर आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की जनगणना 2011 का आदर्श वाक्य स्लोगन क्या था। तो आदर्श वाक्य क्या था, हमारी जनगणना हमारा भविष्य, हमारी जनगणना हमारा गौरव, भारत की जनगणना भारत का गौरव, हमारी जनगणना हमारी जनगणना सुरक्षित भविष्य। तो इसका स्लोगन कौन था दोस्तों, क्या हमारी जनगणना हमारा भविष्य, क्योंकि वर्तमान भारत है जो जनसंख्या के मामले में एक रिपोर्ट के अनुसार 1 नंबर पर काबिज है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत ने अब तक अपना आखिरी ओडीआई विश्व कप क्रिकेट विश्व कप किस वर्ष जीता था दोस्तों। 2003 1983 के अंदर, 2011 के अंदर, 2007 के अंदर। तो आखिरी विश्व कप जीता था वो कब जीता था दोस्तों, 2011 के अंदर। लेकिन 2000 अब वर्तमान में बात 23 के अंदर, उसमें क्या है, भारत सेमीफाइनल में उप विजेता रहा था। जबकि 2003 की बात करें तो 3 में क्या रहा था दोस्तों, उप विजेता रहा, ऑस्ट्रेलिया से हारा था भारत। और 1983 की बात करें तो भारतीय विश्व कप जीता था, फाइनल मुकाबला जीता था। और 2011 में जीता। और 2007 में क्या हुआ था दोस्तों, भारत T20 विश्व कप यानी पहला विश्व कप जीता था। T20 पहला विश्व कप कब जीता था दोस्तों, 2007 में धोनी के नेतृत्व में। क्योंकि धोनी ने 2 वर्ल्ड कप जीताए हैं, एक तो 2007 T20 वर्ल्ड कप और दूसरा कौन सा था दोस्तों, 2011 वनडे ओडीआई। नेक्स्ट क्वेश्चन, पद्मश्री से सम्मानित होने वाली पहले ट्रांसजेंडर का नाम क्या है। तो नर्तकी नटराज, कौन सी है दोस्तों, नर्तकी नटराज। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें रेगिस्तान को जोड़ा या रेगिस्तान का निष्कासन हो अपचय कहा जाता है। तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन का होता है, या फिर ऑक्सीजन हाइड्रोजन का, या कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन का, या हाइड्रोजन ऑक्सीजन का। तो इसमें किसका होता है दोस्तों, तो इसके में अंदर होता है ऑक्सीजन हाइड्रोजन का दोस्तों। कौन सा होता है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेगिस्तान ABDM का उद्देश्य देश के एकीकृत डिजिटल स्वास्थ्य अवसंरचना का समर्थन करने हेतु आवश्यकता आधारित आधार विकसित करना। तो ये किस मिशन के तहत लागू किया गया था दोस्तों, आयुष्मान भारत डिजिटल मैप, या फिर आयुष्मान भारत डिजिटल मैनेजमेंट, या अजय भारत डिजिटल मिशन, या आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। तो इसका जो सही आंसर है वो कौन सा दोस्तों, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, चौथी पंचवर्षीय योजना वर्ष रेगिस्तान में शुरू की गई। तो सन 1969 के अंदर, 1969 के अंदर की गई दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें से एक मूल कर्तव्य नहीं है, कौन सा नहीं है भी, राष्ट्रगान का सम्मान करना, राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में विचारों को पोषित करना, मत डालने का कर्तव्य, या राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना। तो मत डालने का कर्तव्य है दोस्तों। इसका सही आंसर कौन सा है, मत डालने का कर्तव्य। बैंकों के बैंकर के रूप में रेगिस्तान अंतिम ऋणदाता के रूप में भी कार्य करता है। तो भारतीय स्टेट बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, राष्ट्रीयकृत भारतीय बैंक, या फिर भारतीय रिजर्व बैंक। तो इसका सही आंसर है भारतीय रिजर्व बैंक दोस्तों। कौन सा सही आंसर है, भारतीय रिजर्व बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेगिस्तान एक व्यापारी नीति है जो आयात या निर्यात को प्रतिबंधित नहीं करती है। तो वो स्थानीय व्यापार, स्विस व्यापार, या मुक्त व्यापार,
पक्ष व्यापार है। तो इसका सही आंसर कौन सा है दोस्तों? मुक्त व्यापार। कौन सा है? मुक्त व्यापार। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार द्वारा अगस्त 2022 में नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड नेट ग्रिड के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कितने चुना गया है? किसे चुना गया है? तो ये आपको बताना है। सत्य लोला, पीयूष गोयल, आशीष गुप्ता, रघुमन। तो किसे नियुक्त किया गया दोस्तों? पीयूष गोयल को किया गया। किसे किया गया? पीयूष गोयल को किया गया। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको क्लास अच्छी लगी हो। तो इस क्लास को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। और ये एसएससी जीडी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है दोस्तों। तो ज़्यादा से ये जो मैं क्लास से करवा रहा हूँ वो प्रीवियस जो क्वेश्चन है, पेपर है, एसएससी जीडी में पूछे गए 20 क्वेश्चन जो जीके के, जीएस के, ठीक है, उसी पर आधारित ये मैं करवा रहा हूँ, वही पेपर करवा रहा हूँ दोस्तों। तो एसएससी जीडी के अंदर क्या होता है कि बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो इसी आधार पर मैं ये करवा रहा हूँ। तो आपको ये ज़्यादा से ज़्यादा देखनी चाहिए ताकि आप, हो सकता है कि जीके के अंदर आपके अच्छे नंबर बन सकते हैं दोस्तों। तो धन्यवाद, थैंक यू।